बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। प्रसन्न रहने की अनेक प्रकार की मास्टर की शास्त्रकार भगवंतों ने हमें बताई है, और ऐसी ऐसी मास्टर की के माध्यम से हम हमारी समाधि बनाए रखने का, अपनी प्रसन्नता टिकाए रखने का प्रयत्न करें और पाए हुए मानव जीवन को सार्थक करें। नरक के अंदर सदा के लिए अप्रसन्नता ही रही हुई है। तिर्यंच की दुनिया में भी देखने जाए तो लगभग लगभग उनकी जिंदगी असमाधि में ही व्यतीत होती है। हम बात करने जा रहे हैं मानव के भाव की। मानव के भाव के अंदर भी जिन्हें धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, वैसा जीव सतत असमाधि में ही जीता है। लगभग लगभग मानवों की परिस्थिति ऐसी है कि जीवन का गुजरान चलाने के लिए ही उसकी जिंदगी उसी में ही पूरी हो जाती है, और उसी आर्त ध्यान के अंदर, उसी रौद्र ध्यान के अंदर वो अपनी जिंदगी पसार करता जाता है। परम पुण्यशाली हम सभी है कि हमें जिन शासन की प्राप्ति हुई है, परम तारक तीर्थंकर देवों के धर्म की प्राप्ति, सदगुरुओं का योग, कल्याण मित्रों का योग, और इन सब के योग के कारण हमें ये जीवन के वास्तविक तथ्य समझने के लिए कुछ समय प्राप्त हुआ है। कल हमने देखा था कि ट्राई जो हमें करना है वो बेस्ट के लिए करना है, लेकिन बेस्ट के लिए ट्राई करने पर भी उसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो अपने हाथ में नहीं। ट्राई बेस्ट के लिए किया, जो परिस्थिति प्राप्त हुई उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना है। आज हम एक दूसरा सूत्र देखने जा रहे हैं। खराब परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई तो उस समय के अंदर मन को किस प्रकार से समझाना, और उसके लिए बहुत सुंदर बात शास्त्रकार भगवंतों ने हमें बताई है। सब कुछ जो चल रहा है वो ऑर्डर से चल रहा है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और इस सूत्र का बारंबार बारंबार हमें चिंतन करते रहना है। दुनिया के अंदर जो भी घटना घटित हो रही है, वो घटना उसका जो क्रम है उस क्रम के मुताबिक ही हो रही है। जब विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता है तो सिर पे हाथ रखकर रोने बैठना नहीं, बस मन को समझा दीजिए कि भी मेरे नसीब में ऐसा था, जो बनने का लिखा था वो बना। गुजराती के अंदर कहा जाता है कि जे बनवानु हतु ते बन्યું। और दुखी होकर क्या काम है? दुखी हुआ तो तू पुनः पुनः कर्म का बंधन करेगा। कल जो हमने वो श्रावक की बात देखी थी ना, कि वो श्रावक का एक बेटा मर गया है, और उसके बावजूद भी वो इतनी प्रसन्नता से वो गुरु भगवंत के सामने जाकर दूसरे दिन व्याख्यान में बैठ गया। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसके बाद में उसके स्नेह भाव से रोने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपका उसके प्रति का सच्चा स्नेह भाव रहे
तो उसके जीवन के जो अद्भुत गुण थे, उन गुणों को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। अधिक से अधिक हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर श्रद्धांजलि दे देंगे। सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी कही जाएगी कि उसके जो गुण वैभव थे, उसके जो सदाचारों की सुवास थी, और वो सदाचार, वो गुण वैभव अपने भीतर में प्रकट हो। व्यक्ति के मृत्यु के बाद में भी उठावना रखा जाता है, बैसना रखा जाता है, बैठक रखी जाती है, और उन बैठकों के अंदर भी लगभग लगभग देखा जाता है कि पूरे गांव की पंचायत होती है। और कई बार तो ऐसी बैठकों के अंदर भी देखा जाता है कि वहां पर भी ठट्ठा मस्करी करते हैं, वहां पर भी हंसी मजाक करते रहते हैं। अरे उसकी जगह पर बैठक में जाने के लिए उठावना रहे, बैठक रहे, तो वहां पर प्रभु के भजन गाने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उधर एक नौकार वाली का माला का डब्बा रख देना, और जो भी आए उसे एक पक्की माला वहां से गिनकर सीधा खड़े होकर चले जाना। वास्तव में हम क्या करते हैं, जिनके घर में कोई ऐसी अघटित घटना हुई है और वो व्यक्ति जवाब दे देकर थक जाता है। हर एक व्यक्ति आता है, उसका एक ही प्रश्न, क्या हुआ? अरे भाई, पिताजी कल तक तो स्वस्थ थे, आज क्या हो गया? और इस प्रकार से हर एक को वो एक ही जवाब उसे देते रहना पड़ता है। कहने का मतलब है, उसकी जगह पर यदि जो प्रभु के भजन गाए जाते हो, वहां पर जाकर उस सद्गत आत्मा की समाधि के लिए मौन पूर्वक एक माला गिन लेना। जीवन के अंदर जब कभी भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो उस समय के अंदर हमें मन के अंदर इतना निश्चय कर लेना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऑर्डर से हो रहा है। रास्ते से पसार हो रहे थे, अचानक अकस्मात हो गया, वहां पर सोचना कि कर्म सत्ता के वहां पर गणित मेरे नसीब के अंदर यही लिखा हुआ। कदाच ब्रह्मा जी थाप खा सकते हैं, विष्णु जी की भी भूल हो सकती है, शंकर की भी भूल हो सकती है, लेकिन कर्म की सत्ता के अंदर, कर्म सत्ता के गणित के अंदर किसी भी प्रकार की भूल कभी भी होती नहीं। ये दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर गड़बड़ी कर सकता है। कभी समझ लो कि भी 92 मार्क आए हैं और उसकी जगह पर 29 वो बता सकता है, लेकिन कर्म का कंप्यूटर ऐसा है कि जिस कंप्यूटर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से वहां पर उसमें गलती होती नहीं। कर्म के कंप्यूटर के अंदर कभी भी अकस्मात कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ जो चल रहा है वो क्रमशः चल रहा है। हमारे जो कर्म हैं और उस कर्म के अनुरूप चल रहे, उससे विपरीत कुछ भी होता नहीं है। भगवान महावीर देव, जिन्होंने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में सैया पालक के कान के अंदर धक धक का गर्मा गर्म शीशा डलवाया था, कर्म सत्ता ने क्या किया, उसका जैसे ही विपाक हुआ, प्रभु के कानों के अंदर खिल्ले डाले गए। सब कुछ बराबर चल रहा था, अचानक ये क्यों हो गया? एक चीज ध्यान रखिए कि कर्म सत्ता के हिसाब से कुछ भी अचानक होता ही नहीं। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में से भगवान को त्रिशला माता की कुक्षी में ट्रांसफर होना पड़ा। हाँ, एक जन्म के अंदर 2 माता करनी पड़ी, और ऐसी घटना अनंत काल के बाद में भले ही हुई हो, लेकिन कर्म सत्ता कहती है कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं हुआ, जो होना था वो हुआ है। मरीचि के भाव में अहंकार किया था
और उस भव का अहंकार का कर्म यहाँ पर उदय में आया है। 82.5 दिन तक देवानंदा की कुक्षी में प्रभु को रहना पड़ा। जैसे ही वो कर्म पूरे हुए, कर्म पूरे होने के साथ में क्या हुआ, हरिणीगमिषी देव ने उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब है तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर देवों के साथ में भी इस प्रकार की घटना घटित होती है। सब प्रकार का ध्यान रखने पर भी गांठ हो गई, सुंदर संस्कार देने पर भी लड़का नालायक बना, सब कुछ बेटी को शादी करते समय पूरी की पूरी सारी की सारी बातों का ध्यान रखने के बाद में भी दामाद जो था वो पिवट निकला। और ऐसे, अरे इसमें कुछ आश्चर्यजनक होने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो कईयों के साथ में ऐसी घटना घटित होती है। हमें जरूर उसमें अकस्मात लगता है कि ऐसी घटना उसके साथ में हो गई, लेकिन मस्तक के ऊपर अंगुली रखकर कह देना नियति को सलाम। उस जीव की नियति इस प्रकार की थी, जो बनना था वही बना हुआ है, अघटित कुछ भी घटित होता ही नहीं। और इस प्रकार से जब मन को तैयार किया होगा, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, चिंतित होने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ हुआ है, बराबर हुआ है। उपाय करने पर भी दुख से मुक्ति नहीं मिली तो क्या करना, दुख को शांति से सहन करने की तैयारी कर लेना। दुख छोटे आते हैं कि बड़े आते हैं, उस समय के अंदर दुखी नहीं बनना है, आत्मिक समाधि टिकाए रखना है, प्रसन्नता टिकाए रखना है। तो इस सूत्र को आत्मसात कर लो। बलवान कौन, प्रारब्ध बलवान के पुरुषार्थ बलवान? प्रारब्ध यानी नसीब, जिसको हम कर्म भी कह सकते हैं, और पुरुषार्थ हमारी मेहनत। दो में से बलवान कौन? क्या कर्म में होता है वही होकर रहता है, उसमें क्या कुछ फेरफार नहीं होता है? तो फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या है? सामायिक प्रतिक्रमण, धर्म आराधना, फिर ये पुरुषार्थ कोई काम का ही नहीं रहेगा। यदि प्रारब्ध के अनुसार ही होते तो पुरुषार्थ की कहीं पर भी आवश्यकता है? तो फिर क्या करना, सब धर्म आराधना छोड़कर शांति से बैठ जाना। एक चीज ध्यान रखिए कि जैन विज्ञान जो है ना, वो अनेकांतवाद के जोर पे चल रहा है। जैन विज्ञान अनेकांतवाद के आधार पर टिका हुआ है। कभी वो प्रारब्ध की महत्ता बताता है तो कभी पुरुषार्थ की। यदि पुरुषार्थ बलवान होगा तो जीवन की समता समाधि टिकाए रखने के लिए एवरीथिंग इज इन ऑर्डर सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक साइड में तो आप बोलते हो कि जो बनना है, जो घटना घटित है वही घटित तो होकर रहेगी, और दूसरी साइड में आप क्या बोल रहे हो भाई, पुरुषार्थ। दोनों में से कौन आगे चढ़ जाएगा? कर्म के पुरुषार्थ। और इन प्रश्नों का जवाब शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। हमारा महान प्रबल पुण्य का उदय है कि हमें ऐसे महान शास्त्र मिले, जहां पर आत्मा और मोक्ष की बात वहां पर सुनने को मिली। जीवन के अंदर आने वाले प्रत्येक सुख दुख के समय में भी कैसी चित्त की प्रसन्नता बढ़ानी, और इसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन गणधर भगवंतों से लेकर आज दिन तक हुए हुए महापुरुषों ने हमें देने का प्रयास किया है। और उनकी बातें जब सुनते हैं तो अहोभाव से मस्तक झुके बिना रहता नहीं।
जैन शास्त्रकार महर्षियों ने कर्म दो प्रकार के बताए, एक निकाचित कर्म है और एक अनिकाचित कर्म है। निकाचित कर्म जो है उन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। निकाचित कर्म का उदय रहेगा तो उस समय के अंदर किया हुआ पुरुषार्थ भी निष्फल जा सकता है। जरूर क्षपक श्रेणी के अंदर निकाचित कर्मों का भी नाश होता है, यानी निकाचित कर्म होते जो हम बोलते हैं तप कर्म निकाचित टाले। क्षपक श्रेणी जब जीव प्रारंभ करता है और उस समय के अंदर निकाचित कर्मों को भी वो तोड़ने का काम करता है। इसलिए निकाचित कर्म जो है उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। वहां पर पुरुषार्थ इतनी प्रधानता पुरुषार्थ की नहीं रहेगी। श्रेणिक महाराजा ने हिरण का शिकार किया, उसकी अनुमोदना की, भयंकर कोटि की प्रशंसा की और प्रशंसा कर कर उन्होंने नरक गति में जाने योग्य कर्म बांधा। ये कर्म निकाचित था, इसलिए उसको रोकने के लिए काफी प्रयत्न उन्होंने किए। ये कर्म बांधने के बाद में साक्षात परमात्मा महावीर देव का सत्संग हुआ, नरक आदि गतियों की समझ प्राप्त हुई, परमात्मा के परम भक्त बने। उनको नरक को रोकने की बहुत गजब की उनके भीतर में एक भावना भी प्रकट हुई। प्रभु के सामने चौधार आंसुओं से वो रोए भी, प्रभु को नरक गति का निवारण करने के लिए भी प्रयत्न किया। प्रभु ने भी उनकी संतुष्टि के लिए मार्गदर्शन भी किया, लेकिन कर्म निकाचित था। हरेक प्रयत्न करने पर भी जहां पर उनको एकदम आसान काम लगता था और वो काम भी भारी हो गया, क्योंकि कर्म निकाचित था। लेकिन जितने सब जीवों के सब कर्म कोई निकाचित होते नहीं। सामान्य से कहने जाए तो समझ लो कि 1,00,000 कर्मों का जो हमने बंद किया है उसमें से बड़ी मुश्किल से एकाध कर्म निकाचित होता है। 99,999 जो कर्म होते हैं वो अनिकाचित होते हैं। निकाचित जब कर्मों का उदय हो तब बोलना नियति को सलाम, सैल्यूट कर देना नियति को, मेरी नियति ही यही थी। लेकिन अनिकाचित कर्म है, उन कर्मों को तो तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, धर्म आराधना करेंगे, तो ऐसे अनिकाचित कर्म जो है वो खत्म हो सकते, उसको हम तोड़ सकते हैं। और ऐसे अनिकाचित कर्मों से पुरुषार्थ बलवान है। और इसलिए धर्मशास्त्र हमें बारंबार धर्म के अंदर जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। निकाचित कर्म के विषय में पुरुषार्थ व्यर्थ है, लेकिन अनिकाचित विष्कर्मों के विषय के अंदर पुरुषार्थ वो बलवान बन जाता है। हमें पता नहीं है कि कौन से कर्म निकाचित है और कौन से कर्म अनिकाचित है, तो क्या करना? संभावना कहां पर ज्यादा है? अनिकाचित की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 99,999 1,00,000 में से अनिकाचित है और उसके लिए प्रयत्न करते रहना। प्रभु ने किया था प्रयत्न के माता को पीड़ा न हो, इसलिए प्रभु ने हलन चलन बंद कर दिया। लेकिन माँ ने क्या किया? करुण कल्पांत करना शुरू कर दिया। हाँ, प्रभु ने प्रयास किया और फिर भी माँ को बुरा लगा। और आखिर में प्रभु ने क्या किया? अवधि ज्ञान से इस प्रसंग को, इस घटना को जाना, माँ को खुश करने के लिए उन्होंने पुनः हलन चलन करना शुरू कर दिया। उनका जो भोगावली कर्म था वो अनिकाचित था, प्रयत्न करने पर टूट जाए ऐसा था। जो थोड़ी क वैराग्य की भावना अधिक प्रकट हो जाती तो दीक्षा हो जाती थी।
लेकिन क्या हुआ, माता पिता का आयुष्य कर्म जो उन्होंने जान लिया था और वो अनिकाचित था। प्रभु ने जाना कि मैं दीक्षा लूंगा और उनके साथ में इनका आयुष्य को आघात लगेगा और आघात लगने के साथ में वो खत्म हो जाएंगे। प्रभु पुरुषार्थ कर सकते थे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? दो आत्मा को बचाने के लिए। प्रभु का कर्म भी अनिकाचित था, तो माता पिता का आयुष्य भी अनिकाचित था। थोड़ा सा आघात लगता और माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब सर्व जीवों के कल्याण को करने के लिए निकलने वाली आत्मा वो अपनी माता पिता के लिए अमंगल कैसे कर सकती है? और इसलिए प्रभु ने गर्भ के अंदर ही अभिग्रह ले लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। हमें ऐसा अभिग्रह लेने की जरूरत नहीं। यहाँ कई लोग होते हैं, कई छोटे बच्चे दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं ना, तो हमारे जैसे डेढ़ होशियार होते उसको समझाते हैं। होशियार नहीं बोल रहा हूं, आगे आधा लगा रहा हूं, और वो उसको समझाने जाते, अरे भगवान ने भी तो जब माता पिता जीवित थे तब दीक्षा नहीं लेते, तो तू भी क्या करना? तेरे माता पिता जब तक जीवित है तब तक तो तू क्या कर, संसार में। प्रभु विशिष्ट ज्ञानी थे। निकाचित अनिकाचित कर्मों का निर्णय करने की शक्ति उनके पास में थी। हमारे पास में ऐसी किसी भी प्रकार की शक्ति रही हुई नहीं है। और वैसे समय में हमें क्या करना? वैसे समय के अंदर क्या करना? तो क्या हमें तो पुरुषार्थ करते ही रहना है। अपने जैसे अज्ञानी को जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक पुरुषार्थ को प्रधानता देनी है। परिणाम प्राप्त होने के बाद में प्रारब्ध को प्रधानता देनी है, नियति को, भवितव्यता को, कर्म को। एक लड़का बीमार हुआ, ऐसे ही मानकर बैठ नहीं जाना है कि कर्म में जो लिखा होगा वो होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है परिणाम क्या आने वाला है। उसका आयुष्य कितना है, वो कितना जीने वाला है, कब मरने वाला है, कुछ भी हम जानते नहीं। और इसलिए हमें क्या करना है? उसको ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तमाम प्रकार के प्रयत्न कर दिया, बच्चे को ठीक करने के लिए तमाम प्रकार के सभी प्रकार के प्रयत्न कर लिए। उसके लिए जो भी करना था वो सब कुछ अंतिम में अंतिम कक्षा की भी ट्रीटमेंट उसकी करवा दी, और उस समय के अंदर भी रिजल्ट विपरीत आया। तो उस समय के अंदर क्या करना? अब रोना धोना नहीं करना है। ये डॉक्टर खराब था, फलाने डॉक्टर के पास में लेकर गया होता तो बराबर हो जाता था, ये हॉस्पिटल खराब थी, इसने नर्स ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी इसलिए ये हो गया। कुछ भी नहीं, उसका आयुष्य उतना ही था। और इसलिए इस प्रकार की घटना हुई। जब परिणाम आ गया है तब प्रारब्ध के ऊपर सब कुछ है। अब पुरुषार्थ गौण, अब प्रारब्ध मजबूत। इसलिए कहा गया कि सब कुछ ऑर्डर से ही चलता है। और ये सूत्र को जब आत्मसात कर देंगे तो जीवन की समाधि टिक कर रहेगी। कमाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न करने पर भी कुछ कमाई हुई नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। क्या करना? नहीं, घर के अंदर समझ लो भी 2-5 लाख रुपया पड़ा है, भाई मेरे नसीब में जो रहेगा वो, कोई नहीं रहेगा तो कोई ना कोई लेके चला जाएगा। और घर खुला रख दो, तिजोरी खुली रखकर रात को सो जाओ तो क्या होगा? भाई आपको पुरुषार्थ करना है, घर का दरवाजा बंद करना है, तिजोरी बंद करनी है, उसकी चाबी संभाल कर रखनी है, लेकिन सब कुछ किया फिर भी चोरी हो गई तो क्या करना? थोड़े दिन पहले एक बहुत सुंदर घटना घटित हुई। एक लेडी डॉक्टर और उसका 6 महीने का बच्चा रहेगा। कितना महीने का?
6 महीने का बच्चा। ये कहानी व्हाट्सएप में के कहीं पर आई थी। अब डॉक्टर को रात को 2 बजे फोन आया कि वो पेशेंट है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। और उस समय के अंदर डॉक्टर ने सोचा कि चलो हॉस्पिटल जाके आती हूँ, लेकिन ये 6 महीने के बच्चे का क्या करना। वापिस मन के अंदर विचार आता है कि नहीं नहीं जाती, मना बोल देती हूँ। लेकिन वापिस नर्स का फोन आ गया, नहीं वो बहुत सीरियस है, आप नहीं आए तो वो मर जाएगी। और वैसे समय के अंदर वो डॉक्टर ने तय किया, रात को 2 बजे कार लेकर वो हॉस्पिटल पहुंची। बच्चे को भगवान के भरोसे छोड़कर, अभी तो मस्ती से सोया हुआ है और 2 घंटे में तो मैं आ जाऊंगी, तब तक वो सोता ही रहेगा। और इधर चोर ने रात को उसको जाते हुए देखा। चोर चोरी करने के लिए आया हुआ रहेगा या तो चोर घूम रहा होगा, उसने देखा, उसके घर के अंदर गया, तिजोरी तोड़ी और आखिर में वहां से सब लूट कर जा रहा था। उतने में वो बच्चा जग गया और वो जोर जोर से रोने लगा। माँ ने बाजू में ही दूध की बोतल रखी थी कि वो रोएगा तो बच्चा हाथ में लेकर क्या करेगा, पी लेगा। और आखिर में उस चोर ने उसको दूध पिलाया, दूध की बोतल उसमें मुंह में दी। अब देखिए, ये भलाई करने के लिए गई है और इसलिए चोर को भी विचार, ये सत्य घटना है, ये लॉकडाउन के बीच में, ये कोरोना के महामारी के बीच में बनी हुई सत्य घटना सुना रहा हूं। चोर ने सोचा कि जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया वो बच्चा तो मेरे बच्चे के जैसा हो गया, अब क्या उसके घर पे मैं चोरी कर सकता हूँ। और चोर ने खोला हुआ सब कुछ ऐसे का ऐसा रखकर चला गया। 2 ढाई घंटे के बाद में डॉक्टर जब घर पे पहुंची और घर पे पहुंची तो उसने देखा कि तिजोरी खुली है, पैसे ऐसे पड़े हैं, गहने सब ऐसे पड़े। माँ तो एकदम भयभीत हो गई डॉक्टर। लेकिन जब बच्चे को सुरक्षित देखा और वो निश्चिंत हो गई। सब कुछ घटना वो समझ गई, लेकिन वो सोची कि मैंने कुछ भलाई की है और इसलिए मेरे साथ में क्या हुआ, ये भलाई हुई। यदि समझ लो कि मैं घर पे रहती, चोर आता शस्त्रों के साथ में, के बंदूक के साथ में, वो चोर आया हुआ होता, मैं कुछ प्रतिकार करने जाती तो हो सकता था कि वो चोर हम दोनों को मारकर चला जाता। लेकिन मैं कुछ अच्छा करने के लिए गई थी और इसलिए प्रभु ने उस चोर को सद्बुद्धि दी। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, गुजराती के अंदर एक कहावत है कि राम राखे तेने कौन चाखे। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है उसे कोई कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। बस हमारे साथ में भी जब पाप का उदय होता है, दुख आ जाते हैं, तो उस समय के अंदर आर्त ध्यान नहीं करना है, रौद्र ध्यान नहीं करना है, लेकिन उस समय के अंदर क्या सोचकर चलना है, सब कुछ जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो सब कुछ क्रम से चल रहा है। यानी परिणाम जब नहीं आए तब पुरुषार्थ को, और परिणाम को आने के पहले प्रारब्ध को, यानी जब उसके आधार पर सौंप देंगे तो हमारी जिंदगी की समाधि टिकी हुई रहेगी। अकेला पुरुषार्थ से भी फल नहीं मिलता है, अकेले प्रारब्ध से भी फल नहीं मिलता है। यदि आपको उससे विशेष बढ़कर कुछ करना है तो संसार की कोई भी बात रहे उसको नसीब के आधार पर डाल दो। धर्म की कोई भी बात रहे उसे प्रारब्ध पुरुषार्थ के आधार पर। संसार में कमाई होगी कि नहीं, नसीब के आधार पर। दुकान पे जाना नहीं, आराम से बैठे रहो। कई लोग होते हैं ना, धर्म को सब कुछ प्रारब्ध के आधार पर, और संसार की पूरी घटना किसके आधार पर, पुरुषार्थ। जबकि धर्म को जरूरत पुरुषार्थ की है।
जैसे सिर्फ प्रारब्ध को ही मुख्य बनाएंगे और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। वो नारद जी की बात आती है, पिताजी को बचाने के लिए उन्होंने भयंकर प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी आखिर में उनको सिर पे अंगुली रखकर कहना पड़ा कि सब कुछ कर्म के अधीन है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये प्रसंग तो हालांकि अजैन धर्म का है, उसकी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जैन धर्म को मंजूर नहीं है, लेकिन प्रसंग का जो सारांश है उसे हमें पकड़ना है। इस धरती के ऊपर जीवों के सुख और दुख को जानने के लिए नारद जी जगह जगह पर घूम रहे थे। रास्ते में उनके पिताजी का घर आया। पिताजी के चरणों में जाकर उन्होंने वंदना की, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मांगा, पिताजी ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन साथ में कहा कि बेटा तू विष्णु भगवान का दूत है, तेरी तो सब देवों के साथ में पहचान है, दुनिया के सब जीवों के दुख दूर करने की तू मेहनत करता है, लेकिन क्या तू मेरा दुख दूर करने की मेहनत नहीं करेगा? नारद जी बोलने लगे कि पिताजी ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या दुख है? अब तो मैं आपके दुख को दूर नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे आपके दुख का पता ही नहीं था। नहींतर तो दुख की मजाल है कि वो आपके पास में टिक कर रहे। पिताजी ने बेटे को कहा कि बेटा सब प्रकार से लीला लहर है, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, अल्प समय में ही मेरी मौत होगी, बस इस विचार से मैं दुखी दुखी हो जाता हूं। मौत आने के साथ में ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा और ये विचार आते ही मैं दुखी हो जाता हूं। बस मुझे मरना नहीं है, तो मुझे मौत से दूर कर दे। इतना सुनते ही नारद जी का मुख कमल जो था वो कर्मा गया, मुरझा गया। खिन्न होकर वो अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, इस जगत में जिनका जन्म होता है उनको मरना ही पड़ता है। मौत से आज दिन तक कोई भी बच नहीं सका है। ये दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, और कोई बात रहे तो कहो। तब पिताजी ने आवेश में आकर कहा, तो दुनिया के सबके दुख दूर करने का ठेका लेकर घूम रहा और मेरा दुख दूर नहीं करेगा? चल तू मेरे नजर के सामने से हट जा। तू यदि मेरा दुख नहीं दूर कर सकता है तो तेरी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के साथ में जो मैत्री है वो क्या काम की? इतना भी तू मेरे लिए काम नहीं कर सकता है? और तब नारद जी पिताजी को कहते कि ठीक है पिताजी, मैं आपके मौत को अटकाने का प्रयत्न करता हूं। इन सबके पास में मैं जाऊंगा, दुनिया के बड़े बड़े देवों के पास में, और फिर मैं आपकी मौत को रोक दूंगा, आप प्रसन्न हो जाओगे। पिताजी को मौत के मुंह में से निकालने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी के दरबार में गए। बड़ा हुआ दरबार, राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया। नारद जी को कहा कि आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी चिंता लग रही है। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि भी तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारी बात है, तुम तो हमारे परम भक्त हो, तुम्हारी जो भी तकलीफ होगी वो सब दूर हो जाएगी। और तब नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे पिताजी को मरने की इच्छा नहीं है, आप बस इतना करो
कि मेरे पिताजी मरे नहीं। और ये सुनते ही ब्रह्मा जी का जो मुख था वो कर्मा गया, मुरझा गया। नहीं कल्पी हुई ऐसी मांग को देखकर वो सुनमुन हो गए। मैं सृष्टि का सर्जनहार हूं, उसका पालन करना वो जवाबदारी मेरी नहीं है। यदि पालन की तुम बात लेकर आए तो तुम विष्णु के पास में जाओ। तब वो विष्णु के पास में गए, लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी जो विराजमान थे। नारद के आगमन का कारण पूछा, जाना तो वो दुखी दुखी हो गए। और आखिर में विष्णु ने भी क्या किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, विसहार का कार्य वो तो महादेव का है, इसलिए तुम क्या करो, महादेव के पास में जाओ। आखिर में कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के पास में बैठे हुए जटाधारी महादेव जी के पास में वो पहुंचे। एक चीज ध्यान रखिए कि दुनिया के अंदर कईयों का भ्रम है कि महादेव वही सबसे बड़े देव है। जैन दर्शन कहता है कि तीर्थंकर देवों से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी देव नहीं है। अब महादेव जी ने भी उनका आगमन का कारण पूछा। जब उन्होंने अपनी बात बता दी, तब वो शिव जी भी कहने लगे कि भी इस जगत के अंदर जो जन्म लेता है और उसको उठाने का काम तो मेरा असिस्टेंट यमराज करता है। पिताजी का जब जन्म हुआ और उस समय में उनके लेख जो लिखने के लिए लिखकर मैंने तो यमराज को वो चौपड़ा दे दिया और वो चौपड़े के आधार पर वो चल रहा है। अभी तो एक ही रास्ता है कि तुम यमराज के दरबार में जाओ तो ये संभवित है। इस प्रकार से नारद जी को शंकर के वचन को, महादेव के वचन को सुनकर कुछ आशा भीतर में जगी। इस साइड में देखने जाए तो यमराज जी आज सुबह से ही दुखी थे। टेबल पर खुली किताब पड़ी हुई थी, बारंबार उसके अंदर नजर जा रही थी और उसके अंदर उतने में अचानक दरवाजे पे उनकी नजर गई और वो तो यमराज खुश हो गया कि नहीं, मेरी मूंझवण जो थी, मेरा जो टेंशन था वो दूर हो गया। जैसे ही यमराज के दरबार के अंदर नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंचने के साथ में ही यमराज को ध्यान आ गया कि आज मुझे किनको लेने के लिए जाना था। कहने का मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है, वो घटना जो भी हमारे कर्म हैं और वो कर्म के ऑर्डर के हिसाब से ही होती है। उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सके वैसी संभावना इस जगत के अंदर दिखती नहीं। जब भी हमारे जीवन के अंदर भी इस प्रकार से किसी भी प्रकार की विषम घटना घटित होती है, उस समय के अंदर सोचना है कि सब कुछ व्यवस्थित ही चल रहा है। एक चीज ध्यान रखिए कि आज का दिन जो गया वैसा दिन कल जाएगा उसकी कोई संभावना नहीं है। ये हुंडा अवसर्पिणी काल है। धीरे धीरे समय अवसर्पिणी काल के अंदर सांप वो निगलता जाता है और निगलते निगलते सब कुछ डे बाय डे कम होता जा रहा है। पूर्व काल में जो शरीर का बल, जो आयुष्य आदि जो थे, वो वर्तमान काल के अंदर है नहीं।
पहले नंबर में हमारा पुण्य जो है वो कमजोर है। घर के अंदर कोई तकलादी चीज आपने लाई है, कमजोर चीज आपने लाई है, वो कितने दिन तक टिकेगी? अधिक समय तक टिक नहीं सकती है। आपने मजबूत चीज लाई है तो कुछ ज्यादा दिन तक टिकेगी, लेकिन कमजोर चीज लाई है तो कितने दिन तक चलेगी? कहा जाता है कि भी महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। सस्ती चीज लाने वाला होता है उसको बारंबार रोना पड़ता है, और महंगी चीज लाया तो उसे एक ही बार रोना पड़ता है। अब मेरा प्रश्न है, हमारा पुण्य कैसा है? कमजोर पुण्य है कि प्रबल पुण्य है? पुण्य यदि कमजोर रहेगा, गुजराती भाषा में कहूँ तो पुण्य यदि तकलादी रहेगा, तकलादी, घर के अंदर जो आपने टाइल लगाई है और लगाते समय सोचा भी 200 रुपये की भी टाइल आती है और 20 रुपये की भी आती है, सोचा भी 20 रुपये की लगा देता, अरे भाई 2-4 दिन में वो टूटेगी। मजबूत लगाई रहे तो थोड़ी लंबी चल सकती है। हमारा पुण्य जो है वो किस प्रकार का है? पुण्य मजबूत है कि पुण्य कमजोर है? जो पूर्व भव के अंदर उत्कृष्ट कोटि की साधना कर कर आए, इस जन्म के अंदर प्रबल कोटि के पुण्य का संचय करने का जो जीव काम कर रहा है, वैसे जीव का पुण्य वो प्रबल होता है। संगम ने साधु भगवंत को खीर वहराई और प्रबल पुण्य के धारक वो बन गए। वस्तुपाल और तेजपाल ने पूर्व भव के अंदर ऐसे ऐसे सुकृत किए थे, और सुकृत के माध्यम से पुण्य पराकाष्ठा का उदय में होने वाला है। अब धन जमीन के अंदर गाड़ने गए और घटना क्या होती है? एक घड़ा जमीन के अंदर गाड़ने गए, वहां पर तो दूसरा घड़ा भरा हुआ जमीन के अंदर निकलता है। ये पुण्य की प्रबलता। कहने का मतलब है कि जब पुण्य प्रबल होता है, आप कुछ नहीं करोगे ना, तो भी सामने से व्यक्ति आकर आपको सहायक बनकर चला जाएगा। पुण्य जब हमारा कमजोर रहेगा, आपकी बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्ती भी रहेगी, वो भी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए कहने का मतलब है कि जो कुछ भी घटना घटित होती है, वो सारी की सारी घटना जो अपने क्रम से ही चल रही है। और इसलिए आत्म संतुष्टि को, प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए क्या करना? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। જે થયું તે સારું થયું, જે થઈ રહ્યું છે તે પણ સારું થઈ રહ્યું છે, જે થવાનું છે તે પણ સારું જ થવાનું છે। क्योंकि जो कर्म है, मेरी जो गलती है, मेरा जो पुरुषार्थ है, उसके आधार पे ही सब कुछ होना है। यानी जब कभी भी जीवन के अंदर अघटित घटना घटित होती है, उस समय के अंदर दोषारोपण और किसी को नहीं देना है। मेरे ही कर्म, मेरे प्रारब्ध में इस प्रकार का लिखा हुआ था और इसलिए इस प्रकार का हुआ। मेहनत नहीं करने वाला भी फर्स्ट रैंक में आ सकता है, और मेहनत दिन रात मेहनत करने वाला भी फेल हो सकता है। क्यों? आती है मास्तुस मुनि की बात। 12-12 साल तक मेहनत कर कर थक गए,
और फिर भी दो शब्द याद नहीं कर पाए, मारुस और मातुस। और कई महापुरुष ऐसे वे खाली नींबू ऊपर उछाला है, ऊपर से नींबू नीचे उतरे में तो 9 श्लोकों की रचना कर देते थे। पुण्य प्रबल, ऊपर डाला हुआ नींबू नीचे आया और 9 श्लोकों की रचना हो जाए। अब इनका पुरुषार्थ इतना नहीं है, मास्तुस मुनि का पुरुषार्थ प्रबल था। 2400 घंटा एक ही रटन था, मारुस मातुस मारुस मातुस मारुस मातुस। लेकिन फिर भी उनको एक गाथा याद वो नहीं कर पाए। इसलिए जो कुछ भी घटना घटित होती है वो कुदरत के क्रम के अनुरूप होती है, उसको परिवर्तित करने की ताकत किसी की भी नहीं है। इंद्र महाराजा ने तीर्थंकर देवों को विनंती की थी दीक्षा के पहले ही दिन। घटना आपको ध्यान ही रहेगी, प्रभु ध्यान में खड़े हैं, वो गोवाल आया, प्रभु को हंटर से मारने लगा। इंद्र महाराजा ने प्रभु को आकर विनंती की, प्रभु बहुत भारी कर्मों का उदय होने वाला है, आप कहो तो मैं आपके पास में रहूं। प्रभु ने क्या कहा, न भूतो न भविष्यति। लेकिन फिर भी इंद्र महाराजा भगवान की सेवा के अंदर एक सेवक को छोड़कर गए। अब देखिए वो सेवक ने क्या किया, बाकी समय तो भगवान के पास में ही है, लेकिन जैसे ही प्रभु को कोई कष्ट होने वाला होता है वो देव यहां से वहां गायब हो जाता है। जब तक कोई कर्मों का उदय नहीं होने वाला है तब तक भगवान के साथ में, लेकिन कर्मों का उदय होने वाला है वो क्या करे, वहां से गायब। हमारे साथ में भी यदि कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, पूरी जिंदगी मेहनत की, बच्चे ने घर से निकाल दिया, कोई उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, मेरी स्वयं की है। यानी जीवन की प्रत्येक घटना के अंदर बस एकमात्र सोच हमारी चलती रहे, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ व्यवस्थित क्रम से चल रहा है और ये अपूर्व कोटि की समाधि हमें प्रदान करेंगे। इस प्रकार की समाधि को पाकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि